हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में स्टेट्स के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें आपको बोला हुआ है द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज द डैश 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 ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। तो पहले तो देख लीजिए इनमें रिलेशन क्या होता है। हमने ये पढ़ा था अंडर रूट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। तो रूट वाला रिलेशन तो एक ही होता है। अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। हार्मोनिक मीन में क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है? रूट ab। तो रूट जैसे ही कुछ कुछ ये दिख रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब b इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करते हैं 17 की। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड पावर कंजप्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पावर कंजप्शन बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे गर्मी बढ़ेगी एसी का, कूलर का, पंखे का, सबका कंजप्शन बढ़ेगा तो पावर कंजप्शन बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पावर कंजप्शन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कम होगा मतलब सर्दियां आएगी तो क्या हम कूलर, पंखे, एसी वगैरह चलाते हैं? क्या नहीं चलाते, तो कंजप्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब वो कम तो ये भी कम। इसका मतलब कौन सा कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ए। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये बोल रहा है कि आर एक्स वाई कितना है? 0.6। एक्स और वाई दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से। एक्स को भी -1 से, वाई को भी -1 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए हमने पढ़ा था अगर सेम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या रहता है? एज इट इज वही का वही रहेगा, नो चेंज। बट अपोजिट साइन से, भिन्न चिन्हों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा? पुराने आंसर का साइन बदल जाएगा। तो यहां तो सेम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो नया आंसर भी क्या होगा? 0.6 एज इट इज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला हुआ? द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ। प्रतिगमन गुणांक जो होते हैं वो किससे स्वतंत्र रहते हैं? तो हमें पता है कि स्केल का इफेक्ट आता है, ओरिजिन का इफेक्ट आता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मूल बिंदु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 19 का आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन आर आपको दे रखा है 0.6। तो नॉन डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर। तो 0.6 का स्क्वायर 0.36, तो 1 माइनस 0.36। तो यह आंसर आ जाएगा 0.64। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 21 पर। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा चाहे तो, वैसे थ्योरेटिकल है। इसमें ध्यान रखना जो पेपर का टाइमिंग होता है वो कई बार ऐसे डिसाइड होता है कि कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी हो गए। ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो कुछ सेकंड्स में आपके क्लिक हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 22। 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 22। और दूसरा है 64x माइनस 45y इक्वल्स टू 24। आपसे पूछ रहा है मीन। तो देखिए दो रिग्रेशन लाइंस का मीन क्या होता है? दो रिग्रेशन लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर उसका एवरेज निकलता है, मतलब एवरेज पर इंटरसेक्ट करती है। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों कहां काटेगी? x बार y बार पर। मतलब जो x का आंसर आएगा वही, और जो y का आंसर आएगा वही x बार और y बार होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? 8 और 6। तो x का आंसर 8, y का आंसर 6। इसमें रख के देख लो। तो कैलकुलेटर जिंदाबाद। 8 5 जा 40 माइनस 6, तो 40 माइनस 6 34 होता है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन रखो 6 6, तो 6 5 जा 30 माइनस 6। ठीक है, 6 5 जा 30, 30 में से 6 गया तो कितना आया? 24। नहीं कर रहा सेटिस्फाई, तो दोनों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तीसरा ऑप्शन रखो 6 और 8, तो 6 5 जा 30, 30 माइनस 8, 30 में से 8 गए 22, तो ये एक को तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो दूसरे में रख के देखते हैं। तो 64 इंटू 6, तो 64 इंटू 6 इक्वल टू 384।
फिर 45 इंटू 8, 45 इंटू 8 के आगे माइनस लगा देना साथ में, प्लस माइनस वाला साइन, और इक्वल दबा दो और GT दबा दो 24। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x बार का आंसर 6 है और y बार का आंसर 8 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द लाइंस, टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समपाती, एक जैसी हो जाती हैं। दो रिग्रेशन लाइंस या तो ऐसी हो सकती है ना, एक जैसे का मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप होता है, या तो ऐसी हो जाएगी या ऐसी हो जाएगी। तो ऐसा होने पर क्या हो सकता है? तो जब दो रिग्रेशन लाइन एक आइडेंटिकल हो जाएगी, एक समान हो जाएगी, तो या तो अपवर्ड स्लोपिंग आएगी या डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी। अगर अपवर्ड स्लोपिंग आएगी तो आर की वैल्यू क्या होती है? +1, और डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी तो आर की वैल्यू क्या होती है? -1। और सेम टू सेम यही आंसर किसका है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके क्या है? The coefficient of correlation between two variables is 0, then the lines of regression are। अब देखो लाइंस आइडेंटिकल है तो r +1 हो रहा है, -1 हो रहा है। अब अगर लाइंस ऐसी हो गई, 90 डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में r क्या होगा? 0 होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर r +1 -1 है तो रिग्रेशन लाइंस आइडेंटिकल होती हैं, समपाती होती है, पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन अगर दोनों रिग्रेशन लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो r की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। ये 30 का आंसर है और ये 22 का आंसर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। द टू रिग्रेशन लाइंस पासिंग थ्रू, अभी बताया आपको दोनों प्रतिगमन समीकरणें कहां से गुजरती हैं? उनके माध्य से, मीन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? A। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दो रिग्रेशन लाइंस गिवन है, 16x -20y + 132 = 0। और दूसरी क्या है? दूसरी है 80x -36y -428 = 0। ठीक है। आपसे पूछ रहा है R क्या होगा? तो देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है आपसे 4-5 पॉइंट हमने करे थे इसके वीडियो में, लेकिन कोई सा भी एक पूछता है। जैसे एक पिछला वाला था ना मीन पूछने वाला, वो भी इसी वैरायटी का है। हमें पता नहीं है कि कौन सी इक्वेशन कौन सी है, तो आप क्या करो, किसी भी एक को अपनी मर्जी से y(x) मान लो, किसी भी एक को x(y) मान लीजिए। तो जैसे हमने इसको क्या कर लेते हैं, y(x) मान लेते हैं, और इसको क्या हो जाएगी, x(y). y(x) मानेंगे तो y इधर रहेगा, बाकी सब उधर जाएगा। तो जो एक को मैं करके बता देता हूँ पूरा प्रोसेस, -20y या 20y को उधर भेज दो, y की वैल्यू निकालनी है तो 20 डिवाइड हो जाएगा, तो x का मल्टीपल ये है, तो byx कितना आ गया, 16/20। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये x1y है तो x इधर रहेगा, y उधर जाएगा तो 36 उधर गया और 80 में आ जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दो टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट क्या, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, दोनों के साइन सेम है। दूसरा टेस्ट जो पहला क्वेश्चन था, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन था, ये वाला फॉर्मूला, r की वैल्यू क्या आनी चाहिए, +1 से -1 के बीच में। तो पुट करके देख लो, प्लस ये है 36/80 और ये कितना है 16/20। दोनों को काम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। 16 × 36 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 80, और इसका ले लीजिए रूट, आ रहा है 0.6।
और 0.6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.6। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, अपनी मर्जी से किसी को भी y on x मान लिया, किसी को भी x on y मान लिया। y on x मानने से byx निकलता है, x on y से bxy निकलता है। दोनों के साइन सेम होने चाहिए, अगर साइन सेम नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी कैलकुलेट करना। साइन सेम है तो r की वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन चेक करनी है इस फॉर्मूले से। दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए बाहर प्लस लिया है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 24। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ये नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो है स्पीयरमैन से रिलेटेड। स्पीयरमैन का मतलब रैंक कोरिलेशन, और रैंक कोरिलेशन कहाँ काम आता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, गुणों वाले समंकों में। ठीक है, इफ कोवेर सॉरी 25 अलग है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है। कोवेरियंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 25। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है आपके पास 25, वेरियंस ऑफ एक्स कितना है 36, वेरियंस ऑफ वाई कितना है 25। ठीक है, आपसे आर पूछ रहा है, तो आर का सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सबसे वेरी फर्स्ट फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई रूट वी एक्स वी वाई। तो 36 का रूट 6 × 5/6, और 5/6 का मतलब सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 5/6 सॉरी 5/6 0.833, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में द सम ऑफ रैंक डिफरेंसेस, हमें पता है समीशन डी कितना होता है 0। मैंने चिल्ला के कहा था ये इंपॉर्टेंट है, और इसका टोटल हमेशा 0 आता है। इस पे एक क्वेश्चन हमने किया था रैंक से डिफरेंसेस वाला। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन भी रैंक कोरिलेशन का है। 27 में आपको क्या गिवन है, दो जजेस ने दो कॉम्पिटिटर्स की उनकी रैंक दी है। R1 कितना है, R2 कितना, R1 है आपके पास 1 2 3, R2 कितना है 2 3 1। रैंक दी है तो इसका d² निकाल लो, तो 1 1 -1 1 2 4 4 1 5 1 6। तो RR का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 6 समीशन d² n स्क्वायर -1। तो 1 - 6 × 6 अपॉन n कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 × 6 मतलब 36 अपॉन 8 3 = 24 और +1, तो ये आ गया आपके पास -0.5। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये ध्यान रखना, रैंक कोरिलेशन में डायरेक्ट रैंक दे देता है आपको एग्जामिनर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर, ये 27 था, 28 की। 28 में भी सेम फॉर्मूला लग रहा है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक इज 54 8 ऑब्जर्वेशंस। मतलब एन कितना है 8, रैंक डिफरेंस का स्क्वायर कितना है 50। आर निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, सेम टू सेम नो चेंज। तो सॉल्व करते हैं, 6 × 50 डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइडेड बाय 63 -+1, तो 0.404 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 क्या है, द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग रिग्रेशन इक्वेशंस। जो रिग्रेशन इक्वेशंस बनाई थी ना हमने दो, y on x और x on y, ये वाली y = a + bx और x = a + by, इन इक्वेशंस को डिराइव कौन से मेथड से होते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था यहाँ a और b दो कांस्टेंट हैं, तो दो कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो दो इक्वेशंस बनती है उन इक्वेशंस को बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन, प्रसामान्य समीकरण। और वो जो पूरा डेरिवेशन होता है उस पूरे डेरिवेशन को बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके,
तो स्टेट्स के सारे डाउट्स हो चुके हैं, 30 ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। तो स्टेट्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं मैसेज करके या कॉल करके। ओके, थैंक यू।